जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज ये मेरा नया वीडियो है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हो और समृद्ध रहें। और भगवान श्री गणेश से सभी बड़ों के लिए, छोटे और जो मेरे हम उम्र उन सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आपके ऊपर हमेशा उनकी कृपा बरसती रहे। आज हम आपको एक नया वीडियो देने आ रही हूँ और ये वीडियो जो है इसमें मैं आपको बताऊँगी कि आपकी कुंडली में ऐसे 3 कौन से घर हैं जो आपकी ज़िंदगी में हमेशा नर्क और उत्पात मचा के रखते हैं। और ये जो घर होते हैं कुंडली के, यदि आप इसके बारे में जान जाएं और इनकी आप रेमेडी कर लेते हैं, इनकी शांति उपाय कर लेते हैं, तो आपको फिर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे कुंडली के 3 ऐसे खास घर जो हमारे लिए एक तरह से नर्क का द्वार ही होते हैं, क्योंकि ये हमें जो भी आप कहते हैं ना कि मेरे को ये परेशानी है, वो परेशानी है, ये हो गया, वो हो गया, जितना भी आप कलेश मचाते हैं अपनी ज़िंदगी में और कलेश भोग रहे होते हैं, उसके लिए वो 3 ग्रह ही ज़िम्मेदार हैं, 3 घर ज़िम्मेदार हैं। तो यदि आपके पास आपकी कुंडली है तो आप आज अपनी कुंडली उठा के देखिए और कुंडली के कुछ जगहों के बारे में बताऊंगी। यदि आप उस जगह को समझ लें और वहाँ पे कौन सा ग्रह बैठा हुआ है या वहाँ पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है, अगर आप उसको जान लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी ज़िंदगी में इतना उत्पात क्यों है और इस उत्पात को कैसे ठीक किया जाए। तो आज मैं आपको वही बताने जा रही हूँ। साथ में मैं आपको राशिफल भी बता दूंगी बीच बीच में, क्योंकि राशि का वीडियो कल शाम को नहीं पढ़ पाया। मैं कल हरिद्वार की वीडियो डाली थी, कल मैं बाहर थी। तो साथ साथ में मैं आज का दिन और कल के दिन के बारे में भी आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी चीज़ें हैं। देखिए, आप अपनी ज़िंदगी में शत्रुओं से परेशान रहते हैं। कभी आपको लगता है पिताजी शत्रु हैं, कभी भाई बहन शत्रु लगते हैं, कभी दोस्त शत्रु लगते हैं, कभी रिश्तेदार शत्रु लगते हैं, कभी बॉस शत्रु लगता है, तो कभी कोई और शत्रु आ जाता है आपकी ज़िंदगी में, आपके शत्रु। अगर आपका किसी के साथ, भाई बहन के साथ भूमि विवाद है तो आपके भाई बहन शत्रु हो जाते हैं। किसी से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, माँ बाप नहीं मान रहे तो माँ बाप शत्रु हो गए। यानी कि ज़िंदगी में शत्रु या रोग। कोई कहता है जी मेरे को ये बीमारी है, कोई कहता है वो बीमारी है। मतलब लोगों को अलग अलग बीमारियाँ हैं। किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को अर्थराइटिस है, या किसी को शुगर है, ब्ला ब्ला ब्ला, किसी को अस्थमा है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। तो वो रोग। और कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारे पर जो है उनके ऊपर, मतलब कुछ लोगों के पास कर्जा बहुत हो जाता है और वो कर्जे से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। कहते हैं कि वो हमारा पैसे लेके भाग गया है या हमारे पर इतना कर्जा हो गया है। तो ये तीनों चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी कि इन 3 चीज़ों के लिए आपकी ज़िंदगी में कौन उत्तरदायित्व है, वो कौन से ग्रह हैं। उसके बाद आता है मृत्युतुल्य कष्ट। अचानक से किसी का एक्सीडेंट हो जाना, किसी को चोट चपेट लग जाना, अचानक से हॉस्पिटल पहुंच जाना, या फिर एकदम से ऐसा होने लगा कि किसी की ज़िंदगी का बस अंतिम समय ही आ गया। ऐसा कैसे हो जाता है, वो कौन से ग्रह हैं। और लास्ट वन, एक वो कौन से ग्रह हैं जो अचानक से आपका खर्चा करा देते हैं और आपको नुकसान कराते हैं। जैसे कि मान जाए आपने किसी को 1 लाख रुपए दिया, पता चले वो गायब हो गया। इसी तरह से अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, वो इन्वेस्टमेंट डूब गया। नुकसान करना मतलब। या आपको किसी ने बोला कि यार तुम इतनी चीज़ें कर दो, ये कर दो, वो कर दो, अंत में वो व्यक्ति ही मुकर गया। यानी कि रिश्तों का नुकसान, प्यार का नुकसान, शादी का नुकसान, और जो भी चीज़ें हैं आप उनका नुकसान की जब हम बात करते हैं तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो कुल मिला के हमारी कुंडली में ये चीज़ें जो होती हैं जिससे हम पूरी ज़िंदगी, कोई भी व्यक्ति परेशान रहता है। रोग शत्रु से भी परेशान है, पैसे से परेशान है, और बीमारियों से परेशान है, खर्चों से परेशान है, अचानक से कोई मुसीबत आ जाती है उससे परेशान है। अब जैसे कि मान जाए आज एक लड़की है, उसका बॉयफ्रेंड उससे बात करता है और फिर अचानक से परसों कह देता है तू कौन, मैं तो तुझे जानता नहीं। उससे वो परेशान है। तो ये सारी चीज़ें भी जितनी भी हैं आपकी लाइफ के, जितने भी ये हार्ड टाइम्स है, इसको क्रिएट कौन कर रहा है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेष राशि के बारे में बता देती हूँ कि मेष राशि वालों, आपका दिन अच्छा है और बुधवार का दिन है। और आज आप जो है किसी भी चीज़ में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मैं हमेशा से बोलती हूँ कि आप कितने भी अच्छे इन्वेस्टर हो, लेकिन अगर जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट चाहे कोई भी हो, आप विश्वास का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे पैसों का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे आप किसी से प्यार करते हो उसमें इन्वेस्टमेंट हो, हर चीज़ को खरा समझने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। चाहे आपको डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने हो, वो इन्वेस्टमेंट करना हो, या आप किसी को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट करना हो। जो भी इन्वेस्टमेंट करें सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। दिन आपका अच्छा है। और अगर आप अपने दिन को और भी अच्छा करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, गणेश जी के मंदिर में थोड़ा सा लड्डू चढ़ा दीजिए, या कुछ भी नहीं कर सकते तो हाथ को जोड़ के आ ही सकते हैं
और गणेश मंदिर हर जगह होते हैं। और ये उपाय आपको दोनों दिन में लाभ मिलेगा। आज बुध और बृहस्पति दोनों में आप इसे करेंगे तो आपको लाभ होगा। और किसी गाय को यदि आप थोड़ा सा आटा खिला देंगे, उसमें थोड़ा गुड़ डाल के, तो आपको लाभ होगा। नेक्स्ट नंबर पे आती है वृषभ राशि वालों। तो वृषभ राशि वालों, आपका दिन अच्छा है, सुंदर है, स्वस्थ है, पैसे की आमदनी से लाभ मिलेगा। आज और कल का दिन, यानी कि आज जो है वो और कल दोनों ही दिन आपके लिए बेहतर हैं, अच्छे हैं। और विश्वास के साथ आप अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी लगे तो आपको क्या करना है, माता रानी के मंदिर में चुनरी जाके चढ़ाएंगे तो लाभ होगा। तो आज हम बात कर रहे थे वो चीज़ों के बारे में जो मैंने आपको बताई। तो सबसे पहले हमारी जो कुंडली है, उसमें कुंडली का चार्ट को देखो। अब उसमें घर होते हैं बने हुए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। ये 12 घर जो हैं वो 12 राशियों को समर्पित होते हैं। पहला जो घर है, चाहे उसमें कोई भी नंबर लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो पहला घर होता है वो तन का होता है। और इस तरह से ये पूरे चलते हैं। तो इसी नंबर में जब पहला घर तन का होता है, चौथा घर माँ का होता है, पाँचवा घर संतान का होता है, तो छठा घर किसका होता है? हम छठे घर की बात कर रहे हैं। आपकी कुंडली का जो छठा घर है, जिसमें कोई भी नंबर लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो छठा घर होता है, लगन से छठा घर, वो छठा घर आपके शत्रुओं को पैदा करता है, आपके कर्जों को पैदा करता है, आपके रोगों को पैदा करता है। तो अगर आपके घर में आपके पास कुंडली रखी है, तो सबसे पहले छठा घर देखो। और छठे घर में देखो कि रोग, शोक, शत्रु और ऋण, ये 4 चीज़ें जो हैं, इनको पैदा करने वाला कौन सा ग्रह है। अगर वहाँ पे चंद्रमा बैठा होगा, तो आप समझ लेना कि आपके रोग, शोक, शत्रु और ऋण चंद्रमा की वजह से हो रहे हैं। केतु बैठा होगा तो केतु की वजह से हो रहे हैं। शुक्र बैठा है तो शुक्र की वजह से हो रहा है। तो खास तौर पे जब वो सूर्य की, शुक्र की, चंद्रमा की, बुध की जब दशाएं आएंगी आपकी ज़िंदगी में, चाहे महादशाएं, चाहे अंतरदशाएं, चाहे उसका समय का पीरियड चल रहा हो या उसका दिन हो, तो निश्चित रूप से आपको नुकसान होगा अगर आप उन ग्रहों की शांति नहीं कराते हो। ऐसा हम पता कर लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कैसे होगा। अब जैसे कि मान लीजिए वहाँ पे मंगल पड़ा है, तो आपके रोग, शोक, शत्रु, ऋण जो भी पैदा होगा, मंगल कैसे होगा। आपको गुस्सा बहुत आएगा, आपको चिड़चिड़ाहट होगी मंगल से जनित आपका ब्लड प्रेशर अक्सर हाई हो जाएगा, सर में चोट लग जाना, तो ये तो रोग हो गए। शत्रु कैसे होगा, आप अपने गुस्से से ही अपने शत्रु पैदा कर लेंगे। और मंगल है तो भाई बहन से आपको शत्रुता हो जाएगी। इस तरीके से उसको हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो आगे भी बताऊंगी, लेकिन उसके साथ में नेक्स्ट राशि जो आती है वो मिथुन राशि आती है। मिथुन राशि वालों, आपका दिन सुंदर है, शुभ है, घूमने फिरने में माहिर, आप खाने पीने के शौकीन, आपका दिन अच्छा रहेगा। और थोड़ी बहुत हर्डल्स आपकी लाइफ में हो सकती हैं, शत्रु का थोड़ा ध्यान रखना है, जो जैसे आपके काम में जैसे कोई रुकावट है उसे रोकने के लिए। बाकी अगर आप चाहते हैं आपका दिन अच्छा हो, तो गणेश जी को थोड़ी सी दुर्वा चढ़ाएंगे तो आपका आज का और कल का दिन अच्छा रहेगा। कर्क राशि वालों, आपका दिन भी शुभ है, अच्छा है। थोड़े से आपको मानसिक चिंता या तनाव हो सकता है, किसी बात को लेकर बैठ सकते हैं, तो तनाव में मत रहिए। और मानसिक, तो मिथुन राशि वालों, आपको, कर्क राशि वालों की बात कर रहे थे, कर्क राशि वालों आपको थोड़ा सा तनाव या चिंता हो सकती है, क्योंकि आप चंद्रमा की राशि में आते हैं, तो आप लोगों को मानसिक चिंता बड़ी जल्दी हो जाती है, तनाव बड़ी जल्दी हो जाते हैं, और आपको कोई भी बात बड़ी जल्दी दिल से लगा लेते हो, तो आपको उसी चीज़ से बचना है। और आत्मविश्वास और साहस को बढ़ाने के लिए आप सूर्य उपासना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे, तो आपका आज का और कल अच्छा दिन बीतेगा। सिंह राशि वालों, इसी तरह से आपका है। आपको किसी भी काम करने से पहले एक थोड़े से आप निर्भीक हो जाते हैं, किसी भी बात को बोलने से बेबाक हो जाते हैं, डरते नहीं हैं, तो थोड़ी सी अपनी वाणी पे संयम रखिएगा और खर्चों पे थोड़ा नियंत्रण रखेंगे तो आपका दिन अच्छा जाएगा, सुंदर जाएगा। और अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो किसी भी डील को पढ़ के ही इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आज का और कल का दिन अच्छा जाएगा। और भी अच्छा, अगर आपको अपनी ज़िंदगी को करना है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और गाय की, तो कोई भी राशि हो, गाय की सेवा करनी ही चाहिए, ठीक है, इससे लाभ होता है। नेक्स्ट है कन्या राशि वालों। तो कन्या राशि वालों, आपके जीवन में जो भी उतार चढ़ाव है उनको समझिए और जल्दबाजी किसी भी चीज़ में मत कीजिए। आपकी ज़िंदगी में अच्छा समय है और थोड़ा सा मूड आपका जो बदला बदला सा रहता है, या आपका किसी बात को लेकर अगर मूड ख़राब हो जाए तो आपकी आदत है आप बातचीत नहीं करते हैं या गुमसुम से रहते हैं, या अगर आप किसी से चिढ़ जाए तो आप उससे बात करना बंद कर दोगे या आप उससे चिढ़ोगे। ये सब चीज़ें लाइफ की हर्डल जो जितनी भी होती हैं, इसको बहुत ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए लाइफ में।
लाइफ को ईजी गोइंग लीजिए और जो चीज़ें आपकी सपोर्ट में हैं, जो चीज़ें आपको हेल्प करती हैं, उन चीज़ों को आप अपने साथ लेके चलेंगे तो आपको लाभ होगा। अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपको भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए और गाय को आप रोटी दीजिए, इससे आपको लाभ होगा। और रोटी में अगर आप कुछ मीठा रख के देंगे तो और भी अच्छा होगा। तो एक तो मैंने आपको घर के छठे नंबर की बात बता दी। अब हम एक घर छोड़ेंगे, सातवां नंबर। सातवां जो घर होता है वो हमारे विवाह का होता है, या हमारे प्रेम का होता है, हमारे लाइफ में जो हम अप्स उठते हैं उसका भी होता है। फिर हम आते हैं आठवें घर की तरफ। आठवां घर होता है संकट का और कष्ट का और मृत्यु का। किस व्यक्ति की मृत्यु किस तरीके से होगी, ये आठवां घर दर्शाता है। यदि अचानक से कोई व्यक्ति मृत्यु तुल्य कष्ट पा रहा है, जैसे कि मान लीजिए सड़क पे जा रहे थे, अचानक से किसी का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल पहुंच गए और डॉक्टर ने कहा है कि बच गए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। या किसी को अचानक से कोई बैठे बैठाए हार्ट अटैक आ जाता है, या कोई दिक्कत आ जाती है जो अचानक से आती है, जो मृत्यु तुल्य कष्ट में बदल जाती है, वो होती है किस वजह से, वो बताता है हमारा आठवां घर। तो आपको ये देखना है कि मेरे आठवें घर में कौन सा ग्रह बैठा है। तो सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु जो भी बैठा होगा, तो आप समझ जाना कि इस ग्रह की वजह से मुझे मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकता है या आ रहा है। और अगर वहां पे कोई नंबर लिखा हुआ है तो नंबर के हिसाब से करेंगे। जैसे अगर वहां पे 1 नंबर लिखा है तो सूर्य का हो गया, 2 नंबर शुक्र का हो गया, 3 नंबर लिखा है तो बुध का हो गया, 4 नंबर लिखा है तो चंद्रमा का हो गया, अगर 5 नंबर लिखा है तो सूर्य का हो गया, 6 नंबर लिखा है तो फिर बुध का हो गया, 7 नंबर लिखा है तो शुक्र का हो गया, 8 नंबर लिखा है तो मंगल का हो गया, 9 नंबर लिखा है तो बृहस्पति का हो गया, 10 या 11 नंबर लिखा है तो शनि का हो गया, 12 नंबर लिखा है तो बृहस्पति का हो गया। तो जो नंबर लिखा होगा, अगर वहाँ कोई ग्रह नहीं लिखा है तो फिर उसकी वजह से आप चलेंगे कि उस नंबर के उपाय करने हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी का वहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है आठवें घर में, तो फिर आपको शुक्र के शांति कर लेनी चाहिए। और अगर वहां पे कोई ग्रह लिखा हुआ है, सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु कुछ भी है, तो फिर उस ग्रह पे आएंगे। तो ये आपको छठा घर बता दिया और आपको आठवां घर बता दिया। छठे घर किसके लिए, रोग शोक शत्रु कलेश बाधा के लिए बता दिया। और आठवां घर किसके लिए है, आपके मृत्यु तुल्य जो कष्ट होते हैं। आपको समझ में आ गया। तो आठवें घर को सुधारने के लिए, उस मृत्यु तुल्य कष्ट को सुधारने के लिए उसके हमेशा जाप होते हैं। छठे घर में जो भी ग्रह पड़ेंगे उसके भी जाप होंगे। जाप होंगे, दशांश हवन होगा, दान होगा, तब जाके ये छठे घर के और आठवें घर के जो आपके रोग शोक शत्रु कलेश बैठे शांत हो जाएंगे। अब हम तीसरे घर की ओर बढ़ते हैं। एक और घर है ऐसा जो आपकी ज़िंदगी में मुसीबत लाता है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको 2-3 और जो हमारी राशियाँ रह गई हैं, 6 राशि रह गई हैं। तो तुला राशि आपकी भी, तुला राशि वालों आपकी ज़िंदगी का अच्छा टाइम है। थोड़ा घूमने फिरने निकल सकते हैं और लव मेट के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। थोड़ा आपका शुक्र बढ़ा रहेगा और थोड़ा सा बातचीत करने में थोड़ा सा संयम रखिएगा। कोई ऐसी बात मत बोल दीजिएगा जो कि किसी को बुरी लग जाए, इसका आपको विशेषकर ध्यान रखना है। कोई भी डील फाइनल करने से पहले सोच समझ के विचार करके पढ़ लीजिएगा। अच्छे रिजल्ट से लिए आपको क्या करना है, माता के मंदिर में जाकर वहाँ पे थोड़ा सा दर्शन कीजिए और थोड़ा सा माता को चुनरी वगैरह चढ़ा देंगे या प्रसाद चढ़ा देंगे तो आपका दिन अच्छा रहेगा। उसके बाद आती है वृश्चिक राशि वाले। तुला क्या वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि वालों थोड़े से निर्भीक स्वभाव के आते हैं, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और आपका मंगल हमेशा उत्पात मचाता रहता है। वृश्चिक राशि वाले वैसे भी थोड़े से कठोर होते हैं और वो जल्दी से किसी की बात सुनते भी नहीं हैं और किसी की गलत बात भी बर्दाश्त नहीं करते हैं और उनको थोड़ी सी अपनी चलाने की भी आदत होती है। तो वृश्चिक राशि वालों आपका दिन अच्छा है, लेकिन चिड़चिड़े स्वभाव से बदलिए। वृश्चिक राशि वालों के साथ दिक्कत ये है कि ये वाली जो राशि वाले जो लोग होते हैं, ये अपनी बातों को दूसरों के ऊपर थोपने का भी प्रयास करते हैं। तो ये चीज़ मत कीजिएगा जिससे आप दूसरे लोगों को कष्ट ना हो। और कोई भी काम करना है तो संयम से कहिए। कोई भी अगर आपको डील वगैरह पे साइन करने हैं तो चाहे डील कितनी भी अच्छी हो, मैंने हमेशा सिखाया है बिना पढ़े लिखे साइन नहीं करने चाहिए। और हमेशा आप जो है अच्छा अगर रिजल्ट चाहते हैं तो आपको हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए। हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहाँ पे फूल
पत्ती कुछ भी चढ़ा दीजिए, जो भी आपके पास हो, क्योंकि सबके पास हमेशा पैसे रहे ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, इसलिए मैंने आपसे कहा। नेक्स्ट नंबर पे आती है सजिटेरियस यानी कि धनु राशि। धनु राशि वालों, अगर आपका मालिक बृहस्पति होते हैं तो आपको पैसे की थोड़ी सी टेंशन हो सकती है, थोड़ा सा आपके खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। अपने खर्चों पे कंट्रोल कीजिए, अपने विश्वास में कंट्रोल कीजिए, रिश्तों पे कंट्रोल कीजिए। थोड़ा सा उग्र स्वभाव हो सकता है, थोड़ी वाणी पे भी कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। और ज़िंदगी आपकी नॉर्मल रहेगी, बैलेंस रहेगी, ना बहुत अच्छा होगा ना बुरा होगा, बस बैलेंस चलती रहेगी। अपने दिन को और अच्छा और शुभ बनाने के लिए आज और कल आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको अपने दिन को अच्छा बनाना है तो आपको जो है गणेश पूजा करनी चाहिए, भगवान बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। भगवान बृहस्पति की पूजा करने से आपकी बहुत सारी परेशानियां दूर होती हैं। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए, आपके लिए लाभ होगा। और कुछ भी पीला डाल के गाय को खिलाएंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। मकर राशि वालों की बात करती हूँ तो मकर राशि वालों, आपका दिन भी आज का और कल का अच्छा है, ठीक ठाक है। शनिदेव की प्रार्थना स्तुति करेंगे, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और मकर राशि वालों, आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले थोड़ा सोचना है और घूमने जा सकते हैं। पार्टनर के साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप बीतेगा और बहुत अच्छे रिजल्ट्स अगर आप चाहते हैं तो आप शनिदेव की उपासना पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। हम बात कर रहे हैं अब एक और ऐसे स्थान के बारे में जो आपकी कुंडली का है, जो आपको अपनी ज़िंदगी में कलेश देता है, और वो है कुंडली का 12वां घर। कुंडली का जो 12वां घर है, देखिए पहले मैंने 6ठा घर बताया था, फिर मैंने 8वां घर बताया था, अब मैं आपको 12वां घर बता रही हूँ। 12वां घर जो है वो आपके नुकसान को बताता है, आप कहाँ फालतू का खर्चा कर देते हैं उस चीज़ को बताएगा। 12वां घर आपको बताएगा कि आपने कहाँ पर फालतू में पैसा खर्च कर देना है, कौन आपके पैसे को लेके भाग जाएगा, आपका खर्चे किस चीज़ में हो रहा है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे होंगे। 12वां भाव भी आपका नुकसान का भाव होता है, ये व्यय का भाव होता है, यानी कि बेफजूल के खर्चे। जैसे कि मान लीजिए किसी का 12वें घर में सूर्य के साथ राहु बैठ गया है तो सूर्य उसका अस्त हो गया एक तरह से, क्योंकि राहु ने उसको ग्रास कर लिया, तो उसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। किसी का व्यक्ति का अगर 12वें घर में सूर्य ग्रहण लग गया तो वो उसको कभी भी अपनी कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं बनानी चाहिए उसके नाम से, क्योंकि बनवाओगे तो डूब जाएगी। या तो वो इमोशंस में आके किसी के नाम कर सकता है, या जुए सट्टे में हार सा जाएगा, या कोई उल्टा काम कर देगा। तो इसी तरह से उस घर में आपको देखना है 12वें घर में कौन सा नंबर लिखा है, 1 से लेके 12 तक में जो नंबर लिखा होगा, अगर वहाँ पे कोई ग्रह नहीं बैठा है, अगर वहाँ नंबर लिखा है, जैसे 4 नंबर लिखा है, तो समझ लेना कि चंद्रमा से दिक्कत है, चंद्रमा को मजबूत करने की जरूरत है। अगर वहाँ 12 नंबर लिखा होगा तो समझ लेना कि बृहस्पति को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि 12 नंबर किसका होता है, मीन राशि का होता है। अगर वहाँ पे कोई ग्रह लिखा हुआ है, जैसे वहाँ पे शुक्र लिखा हुआ है और शुक्र आपका वैभाव में बैठा हुआ है, तो समझ लेना कि शुक्र यानी कि स्त्रियों की वजह से भी आपको दिक्कत होगी। अगर वहाँ पे बृहस्पति लिखा है तो समझ लेना बृहस्पति देव की वजह से आपको दिक्कत हो सकती है, यानी कि ग्रोथ आपकी नहीं बनेगी, नाराज़गी हो सकती है, या आप पढ़ाई लिखाई पे बहुत ज़्यादा खर्चा करोगे लेकिन उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे, कुछ भी हो सकता है। यह अलग अलग प्रेडिक्शंस होती हैं अलग अलग ग्रह के हिसाब से, लेकिन 12वां भाव नुकसान का होता है। आगे और थोड़ा बताऊंगी, लेकिन इसके बाद पहले अब हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ राशि वालों, आपके देवता भी शनिदेव होते हैं, तो आपको अगर लोहे वगैरह का काम धंधा करना है स्टार्ट तो आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों पे वैसा व्यय कर सकते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और साथ में आपको अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आपको जो है ईमानदार लोग पसंद है, तो आपको मैं यही एडवाइस करूँगी, कोई भी निर्णय करने से पहले सोचिए, 10 बार सोचिए, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि आजकल में आप जो भी निर्णय लेंगे वो आपकी ज़िंदगी को बदलने वाले होंगे और ये आपको नुकसान भी देंगे। ईगो और अहम भाव में ना आए, इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार सोचें। जो लोग आपके साथ चलते हैं उनके ऊपर विश्वास रखिए, वो आपके सच्चे साथी हैं। और यदि आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हार्डल लग रहा है आज और कल, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर आप कर सके तो शनिदेव को तेल चढ़ा दीजिए। अगर वहाँ नहीं जा सकते हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे तो आप दिया जला सकते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाइए, वहाँ पे जल चढ़ाइए, सूर्य देवता को नमस्कार कीजिए। इससे आपकी ज़िंदगी के सारे दिक्कतें दूर होंगी। और किसी मांगने वाले को यदि आप कुछ खाने के लिए दे पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लास्ट राशि आती है मीन राशि। तो मीन राशि वालों, आपको बृहस्पति देव की हमेशा ही उपासना करनी चाहिए, क्योंकि आपकी राशि के देवता बृहस्पति ही हैं। और मीन राशि वालों, आपको बताऊंगी,
आपके यहाँ लाइफ में आजकल इमोशंस का टाइम है, आपकी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही होंगी, अनुकूल नहीं होंगी, आपको दिक्कत और परेशानी आ रही होंगी, चीज़ें आप पे हावी होने की कोशिश ज़रूर कर रही होंगी। तो जो चीज़ें आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही हैं, या अगर आपके आसपास ऐसा एनवायरनमेंट बन गया है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और लोग या चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, तो ईश्वर पे आस्था रखिए, भगवान हनुमान का ध्यान कीजिए, वो आपको पराक्रम देंगे और उन चीज़ों से बाहर आइए। रिश्तों में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, हो सकता है पति पत्नी या लवमेट के साथ आपकी कम बने, तो लेकिन कल का दिन आपका अच्छा आएगा और कल तक सब सही हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट करने से पहले कोई भी सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए और आपका जो टाइम है वो थोड़ा आप स्पेंड कर सकते हैं, कहीं घूम फिर के आ सकते हैं या किसी फ्रेंड से मिल सकते हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। तो कुछ भी ना हो तो कम से कम एटलीस्ट शाम को मंदिर चले जाना, और हाँ, हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा प्रसाद चढ़ाएंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में सब अच्छा हो, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। ये मैंने आपको 12 राशियाँ बता दी हैं आज और कल के हिसाब से। अब मैं जो आपको 8वां आपकी कुंडली का 12वां घर बता रही थी, तो 12वें घर में मैंने आपको बताया कि जो भी नंबर लिखा हो उसके हिसाब से, या जो भी राशि लिखी हो उसके हिसाब से हम चलेंगे। तो ये जो 12वां घर है उसको आप देख लीजिए। 12वां घर होता है जब हमारे खर्चे होते हैं उनको देखता है। अगर आपको अपने फालतू की चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करा है तो 12वां घर जिम्मेदार है। अगर वहाँ पे सूर्य लिखा होगा तो आपके पिता से नहीं बनती है, या पिता के साथ बिगड़ जाती है, या पिता के साथ दिक्कत रहती है। चंद्रमा लिखा होगा तो आपकी माता के साथ आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे मंगल लिखा होगा तो आपके भाई बहनों के साथ दिक्कत हो सकती है। 12 नंबर का मतलब होता है नुकसान, आपको किस चीज़ से नुकसान होगा। 12 में अगर मंगल है तो भाई बहनों से आपको कोई ना कोई मुसीबत, झगड़ा अगड़ा लगा रह सकता है, या आपको जो अचानक से नुकसान होंगे, जैसे वहाँ पे समझ लीजिए बुध लिखा हुआ है, तो मामा मौसी से आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन इसके अलावा भी बुध क्या करेगा, आपकी जो नुकसान होंगे वो बुध देवता यानी कि ये जो होते हैं हमारे गणेश जी के, उससे आपको कुछ नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि उनके देवता गणेश होते हैं। तो आपको ये समझना है कि आपको कुंडली उठाओ, अगर कुंडली देखनी आती है तो उसका सीधे से 6 नंबर और 8 नंबर और 12 नंबर, बस ये 3 जो स्थान है आपके, 6, 8 और 12 नंबर की जो स्थान है, इस पर संख्या कोई भी लिखी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बस आपको कुंडली देखनी है और अपने घर कुंडली का 6ठा घर, 8वां घर और 12वां घर देखना है। उस पर कौन कौन से नंबर लिखे हुए हैं उसको नोट कर लीजिए, और वहाँ पे कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं उसको नोट कर लीजिए। उनकी ही शांति करा कीजिएंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमेशा खुश रहिए। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना। हाथ देखने की कुंडली देखने के लिए या फिर किसी भी तरह की समस्या का समाधान के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8126476399 पे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।